मोरिंगा, जिसे हम सहजन के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा पौधा जो सेहत के लिए जितना फायदेमंद है, उसे उगाना उतना ही आसान। तो आज हम इसी की खेती के बारे में बात करेंगे और इस समझेंगे कि इसे उगाने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे कुछ आसान हिस्सों में बांटा है, तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि इसके लिए आदर्श परिस्थितियां क्या हैं, फिर खेत की तैयारी कैसे करनी है, लगाने के कौन कौन से तरीके हैं, पानी और खाद का क्या हिसाब किताब है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। किसी भी पौधे को उगाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सही माहौल। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि मोरिंगा को कैसा वातावरण पसंद है। देखिए, मोरिंगा की जरूरतें बहुत ही सीधी सादी हैं। इसे बस दो चीजें चाहिए। पहली, खूब सारी धूप, मतलब दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप। और दूसरी, ऐसी जमीन जहां पानी बिल्कुल ना रुके, मतलब मिट्टी में पानी की निकासी का सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों को नमी पसंद है, पर जमा हुआ पानी नहीं। अच्छा, तो सही जगह तो चुन ली। अब बारी आती है उस जमीन को पौधे के लिए तैयार करने की। ये वो हिस्सा है जहां असल मेहनत शुरू होती है। मिट्टी तैयार करने के 3 सीधे सरल कदम हैं। सबसे पहले तो खेत की अच्छी सी जुताई करनी है, फिर जमीन को बिल्कुल समतल यानी लेवल करना है, और उसके बाद पौधे लगाने के लिए गड्ढे तैयार करने हैं। अब आता है एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, वो है गड्ढे का साइज। ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए। 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर ही गहरा। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये वो साइज है जो पौधे की जड़ों को फैलने और मजबूत होने के लिए एकदम परफेक्ट जगह देता है। गड्ढे के आकार के साथ साथ उनके बीच की दूरी भी उतनी ही जरूरी है। हर गड्ढे के बीच 2.5 मीटर का फासला रखना होता है। इससे होता यह है कि हर पेड़ को अपनी धूप, अपना पानी और अपने पोषक तत्व आराम से मिलते हैं। किसी तरह की कोई होड़ नहीं होती। और गड्ढे की तैयारी का आखिरी कदम है उसे पोषण से भरना। गड्ढे को भरते समय ऊपर की मिट्टी में करीब 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना बहुत जरूरी है। ये खाद पौधे के लिए एक शुरुआती टॉनिक की तरह काम करती है, जो उसे बढ़ने में मदद करती है। चलिए, खेत तो अब पूरी तरह से तैयार है, तो सवाल आता है कि मोरिंगा को लगाएं कैसे। इसके 2 मुख्य तरीके हैं, और कौन सा चुनना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी नतीजा चाहिए। तो तरीके 2 हैं, एक बीज से और दूसरा कलम से। बीज से उगाने में हर गड्ढे में 2-3 बीज डाले जाते हैं, लेकिन कलम से लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे पौधा न सिर्फ तेजी से बढ़ता है, बल्कि उसमें फल भी जल्दी आते हैं। तो साफ है, अगर जल्दी फसल चाहिए तो कलम वाला तरीका ही सबसे बेहतर माना जाता है। और हाँ, जो लोग बड़े पैमाने पर या ज्यादा घनी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए एक खास टिप है। पौधों को कतारों में लगाएं और हर कतार के बीच में 3 मीटर की दूरी रखें। पौधा लगाने के बाद काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली देखभाल तो अब शुरू होती है। तो अब देखते हैं कि बढ़ते हुए पौधों को पानी और पोषण कैसे देना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई मोरिंगा को पानी कितना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, और इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। मोरिंगा को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। जी हाँ, ये एक सूखा प्रतिरोधी पौधा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सूखे को झेल सकता है। पानी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि इससे पानी सीधा जड़ों तक पहुंचता है और बर्बादी भी नहीं होती। और पानी देना कब है? हर 15 से 20 दिन में एक बार, बस इतना काफी है। और एक बात याद रखनी होगी, गड्ढे में डाली गई खाद बस एक स्टार्टर पैक की तरह थी। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, उसे और भी पोषण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए समय समय पर सही उर्वरक देना बहुत जरूरी है। तो हमने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये हैं वो खास बातें जिनका ध्यान रखना ही रखना है। तो क्या क्या याद रखना है? खूब सारी धूप, पानी निकलने वाली मिट्टी, 45 सेंटीमीटर वाले गड्ढे, जल्दी नतीजे के लिए कलम का इस्तेमाल, और सबसे जरूरी बात, बहुत कम पानी। बस इन कुछ बातों को पकड़ के चलना है। ये कदम इतने आसान हैं कि इन्हें जानने के बाद असल में कोई बहाना बचता ही नहीं है। तो फिर सवाल बस एक ही है, इस कमाल के पौधे को उगाने की शुरुआत कब की जा रही है?